हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, मैं अपनी सोल फैमिली से आज बताना चाहूँगी कि जो ट्विन फिल्म जर्नी में हैं उनको कार्मिक पार्टनर क्यों मिलता है। क्या ऐसा रीज़न होता है कि और लोगों को नहीं मिलता कार्मिक पार्टनर, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ट्विन फिल्म जर्नी में जिनको उनका कार्मिक पार्टनर मिल जाता है और इतना बुरी तरह वो इंसान हर्ट हो जाता है, इतना बुरी तरह टूट जाता है कि जैसा लगता है कि उसकी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है। उसको लगता है कि मैं करूँ क्या, उसको कुछ मतलब दिखाई नहीं देता आगे का रास्ता। वो एकदम बेचैन हो जाता है और अंदर से इतना ज़्यादा रोता है कि उस रोने की आवाज़ को उसके सोल के सिवा और ईश्वर के सिवा कोई सुन ही नहीं पाता, उसको कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उसका कार्मिक पार्टनर ही इतना ख़तरनाक मिल जाता है कि उसको रुलाता है, उसको हर्ट करता है। तो क्यों मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे अंदर जो सेल्फ लव की कमी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है, हम अपनी इज्जत खुद नहीं करते हैं, इसीलिए मिलाया जाता है। वो हमें सिखाने के लिए आता है कि जो तुम्हारे अंदर डर है उसको हील करो। वो आपको इतनी बुरी तरह तोड़ेगा ना, आपकी हर जगह डिसरिस्पेक्ट करेगा। आप कहीं भी रहोगे, किसी भी भीड़ में रहोगे ना, तो वहाँ भी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर देगा। वो नहीं समझेगा कि इसको अच्छा लग रहा है बुरा, वो तोड़ देगा, आपको हर्ट कर देगा और इतना बुरी तरह आपको नेग्लेक्ट करता है ना कि आप अगर कहोगे ये चीज़ सही है तो तुरंत रिजेक्ट, नेग्लेक्ट कर देता है आपकी बातों को। आपको लोगों के बीच में आप खड़े रहोगे लेकिन वहाँ भी आपको अवॉइड कर देगा, लगेगा कि आप कुछ हो ही नहीं उसके लिए। आपको क्या सिखाना चाहता है? आपको अपनी वैल्यू बताना चाहता है कि तुम हो क्या, समझो। सिर्फ इसीलिए मिलता है। आपको जो है इमोशनली ब्लैकमेल भी करेगा, वो मैनिपुलेट करना जिसे कहते हैं। वो क्या करेगा? आपको अपनी बातों में फंसाएगा, आपको उस भ्रम जाल में फंसाएगा जिसमें लगेगा कि आप ये सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता है। आपको लगेगा, आपको फील करा देगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब आप ये फील कर लोगे झूठ मूठ के, नहीं सच में, जब आपको एकदम डीप चले जाओगे तो क्या होगा कि अचानक से आपको लात मार देगा, अचानक से आपको मतलब इतना बुरी तरह तोड़ के चला जाएगा आपकी लाइफ से। फिर कहेगा अब बताओ क्या करोगी। अब आप फंस गए, आप एक ऐसे इल्यूजन में फंस गए कि ये मुझसे प्यार करता था या नहीं करता था, ये ऐसे क्यों मुझे भरमाया। क्योंकि भगवान आपको सिखाना चाहते हैं कि बेटे ये जो नकली प्रेम जाल था ना, इससे सीखो कि कैसे लोग किसी के साथ, किसी के इमोशन के साथ खेल जाते हैं और तुम्हें ये नहीं करना है। वो हर चीज़ आपको सिखाएगा जो चीज़ आप दूसरों के साथ नहीं करो, इसीलिए आपको बताया जाता है। वो आपको हर्ट करेगा तो क्या आप दूसरों को हर्ट करोगे? नहीं ना। तो डिवाइन यही कहता है कि अगर तुम्हें वो हर्ट करे लेकिन तुम दूसरों को मत करना, क्योंकि वो फील कर लो कि जब तुम्हें कोई हर्ट करता है तो कितना बुरा लगता है। तो जब ये चीज़ें आप फील कर लेते हो तो आप अपने सामने वाले को कभी हर्ट नहीं करते हो, लिख के रख लो। यही सिखाने के लिए हमें मिलता है। वो इतना बुरी तरह आपको जब हर्ट करेगा तो आप जब टूटोगे ना तो आप क्या करोगे? उस समय सिर्फ भगवान की शरण में जाओगे, क्योंकि आपके दाएं बाएं कोई अपना दिखेगा ही नहीं। और सोचो, जो कार्मिक पार्टनर जैसे बॉयफ्रेंड के रूप में मिलते हैं वो तो कम टूटते हैं, लेकिन जो पति के रूप में मिल जाते हैं कार्मिक पार्टनर, वो उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो समझता ही नहीं कुछ। जब समझेगा नहीं, आपको वैल्यू ही नहीं देगा तो आप तो टूटोगे। लेकिन इतना लिख के रख लो, कहीं ना कहीं वो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ही होता है। कार्मिक पार्टनर का मिलना मतलब आपके जो कार्मिक बैगेज हैं, जो आपका कर्मा है, जो जन्मों जन्मों से आपने उस बैगेज को हील नहीं किया है, उसको हील कराने के लिए मिलता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए मिलता है। आपको बताता है कि आपका सोल पाथ क्या है। क्योंकि आप जब टूटते हो तो आप खुद सोचो, अगर आप इस कार्मिक में फंसे हो तो आप सोचो खुद कि आप क्या फील करते हो उस समय। एकदम अकेलापन, एकदम अधूरापन फील करते हो और आपको लगता है कि मैं कहाँ आके फंसी हूँ। तो लेकिन ये सोचने का टाइम नहीं होता है, ये अपनी सोल को जगाने का टाइम होता है, ये अपनी सोल की ग्रोथ का टाइम होता है। यही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम अच्छे से सीख सकते हैं। और हम क्या करते हैं? हम भटक जाते हैं। मान लीजिए आप कार्मिक सिचुएशन में फंसे पड़े हो और आपका ट्विन दिख गया तो आप उसमें भटके पड़े हो। नहीं, आपको उसको याद कम करना है, अपनी सोल की ग्रोथ ज़्यादा करनी है। आपको सेल्फ लव सीखना है, आपको सीखना है कि डर से कैसे निकला जाता है। आपको डरा के भी रखता है, ऐसा नहीं है आपको हर जगह डराएगा। अगर ये किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अगर ये काम किया ना तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत मारूंगा तुम्हें। आपके अंदर वो डर पैदा कर देता है। डर तो आपके अंदर बचपन से रहता है, उसके मिलने पर डबल हो जाता है वो डर। फिर क्या करोगे? तो भगवान आपको सिखाना चाहते हैं ना कि देखो, मैं तुम्हें ये जो कार्मिक पार्टनर मिलाया हूँ तुम्हारे सोल के ग्रोथ के लिए मिलाया हूँ, तुम उससे डरना छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारा अपना है ही नहीं। कौन है अपना? सिर्फ डिवाइन, सिर्फ आपका वो ट्विन है जिसके लिए आप बने हो, जो आपके सोल का वो हिस्सा है उसके लिए बने हो। लेकिन भटकना नहीं है उसके पीछे पागल की तरह, नहीं। आपको सिर्फ भगवान को पकड़ना है और अपने आप को हील करना है, अब खुद को पहचानना है।
और मेडिटेशन, पूजा पाठ, भक्ति, ये सब करना ही करना है। आप तुरंत भक्ति पकड़ लो, भटकना ही नहीं है। कार्मिक मिलने का मतलब है, समझ लो, वो आपके ट्विन के पास ही पहुंचाने के लिए वो मिलता है आपको। आपको क्या लगता है वो रास्ता नहीं है? वही तो सबसे बड़ा रास्ता होता है। जो कार्मिक होता है ना, वही आपका उस जर्नी में आगे ले जाना का रास्ता होता है। वो गलत नहीं होता। कभी ये मत सोचना कि गलत इंसान मिल गया है। हमेशा दुआ करना उसके लिए कि वो जहाँ रहे सुखी रहे, क्योंकि वो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए मिला रहता है। और आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसका जो मेन गेट होता है ना, उसका एक गेट कीपर है वो, और वो वहीं रखवाली करता रहता है जब तक आप अच्छे से अपने आप को हील नहीं करते। उसको भगवान गेट कीपर बना के खड़ा कर देते हैं गेट के सामने, और उससे बोलते हैं डिवाइन कि तब तक इसकी ट्विन को अंदर मत आने देना जब तक ये अपने आप को हील न कर ले, जब तक ये अपने आप को पहचान न ले, जब तक ये सेल्फ रिस्पेक्ट न सीख जाए, जब तक ये सेल्फ लव न सीख पाए, जब तक ये अनकंडीशनल लव न सीखे, तब तक उसको वहीं खड़ा करते हैं। और जिस दिन आप अपने आप को हील कर लेते हो, पूरी तरह से अपनी सोल की ग्रोथ कर लेते हो, आपको एहसास हो जाता है कि अब मैं मोह माया से एकदम मुक्त हो चुकी हूँ, अब जो है सिर्फ मेरे डिवाइन है, उसी दिन वो अपने आप हट जाता है आपकी लाइफ से। जैसे गेट कीपर नहीं होते कि अच्छा भैया जाओ, खड़े हो जाते हैं, स्वागत करते हैं आपका, तब वो आपके ट्विन को बुलाता है, कहता है आओ जाओ अंदर, अपने मिलो अपनी आत्मा से। तो हमें हमारा कार्मिक पार्टनर तभी मिलता है जब हम मतलब जब हम कहीं ना कहीं से बहुत अधूरे रहते हैं, जब हम अपने आप को एकदम, अपने आप को हम खुद नेग्लेक्ट कर देते हैं, जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, तब हमारा कार्मिक पार्टनर मिलता है और हमें अच्छे से कूट कर, रुला रुला कर हमें समझाता है कि तुम अपने आप को पहचानो, नहीं पहचानोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ता, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाओगे, अपने आप डिवाइन उससे बोलेंगे, आदेश दे देंगे उसे, अब तुम हट जाओ, अब इसके मिलन का टाइम आ गया है। तो इतना जान लेना कि आपका कार्मिक पार्टनर आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, आपका जो सोल पर्पस है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और आपको पूरी तरह से आपके ट्विन सोल से मिलाने के लिए ही आता है। ऐसा मत सोचिए कि वो बीच में दरार बाधा है, नहीं, कोई बाधा नहीं है, कोई वो तीसरा पर्सन नहीं है, वो सिर्फ आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आया है, ये सोचिए और भक्ति मार्ग में लगे रहिए बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।